हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड, हम लोग आज क्लास 11 इंग्लिश की पोयम द वॉइस ऑफ अ रेन स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द पोयम नेम इज़ द वॉइस ऑफ अ रेन विच वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब इस पोएम का थोड़ा मीनिंग समझते हैं कि इस टाइटल का मीनिंग क्या है। द वॉइस ऑफ रेन मतलब क्या होता है कि रेन, बारिश की आवाज़। ठीक है। अब वॉल्ट विटमैन कौन है? वॉल्ट विटमैन एक नेचर पोएट है। ठीक है। ये अपनी जितनी पोएम होती हैं वो नेचर से रिलेटेड बनाते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me answer as here translated। अब इसमें बताया गया है who art thou। अब ये सेंटेंस क्या है? एंड हु आर दो, तो हु मतलब कौन होता है? कौन। आर्ट का यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आर, और दो का होना चाहिए यू, क्योंकि ये जो आर्ट और दो है ये मतलब कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पे अब न्यू इंग्लिश लैंग्वेज हमारी आ गई है आर और दो, आर और यू आ गई है। तो यहाँ लिखेंगे हु आर यू सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जो वर्ड विटमैन हैं वो पूछते हैं रेन से कि तुम कौन हो। ठीक है। तो फिर स्ट्रेंथ तब हो जाता है कि जो रेन होता है वो उनको मतलब कि उनको आंसर देता है कि वो कौन है। तो हम अब इसका मतलब समझते हैं कि इसके आगे का आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ अ रेन। जो रेन होता है वो कहता है कि मैं इस धरती का गाना हूँ, मैं इस अर्थ का पोएम हूँ। इंटरनल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। वो कहता है कि मैं समुद्र से, मतलब जो समुद्र होता है वहाँ से बिना किसी को टच किए, बिना किसी को छुए मैं हेवन तक आता हूँ, मतलब कि ऊपर आता हूँ। अब इन पाल्पेबल मतलब क्या होता है? इम्पाल्पेबल मतलब होता है बिना किसी को टच किए। ठीक है। तो यही बताया गया है कि जो रेन होता है वो कहता है कि मैं समुद्र से इतनी ऊपर आता हूँ बिना किसी को टच किए, क्योंकि जो वेपर होता है वो किसी को सी होती नहीं, दिखाई देती नहीं है, इसकी वजह से वो बिना किसी को टच किए ऊपर साइंस से आ जाती है। अब वर्ल्ड टू हेवन वंस रेगुलरली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। वो कहता है कि मैं ऊपर आते आते हेवन मतलब कि पूरे स्काई में छा जाता हूँ और मैं अलग अलग टाइप्स के बादल बना जाता हूँ। ठीक है। जब वो बादल बनती हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं, लेकिन उनकी जो वर्क होती है वो सेम होती है, क्योंकि सारे बादल में वाटर फिल हुई होती है, वाटर भरी होती है। ठीक है। और उनकी जो वर्क होती है वो यही होती है कि वो पानी बरसाते हैं। इसलिए बताया गया है कि जो उनके शेप हैं वो डिफरेंट भले ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो वर्क है वो कभी भी डिफरेंट नहीं होती है। एडिशंस टू लेव द ड्रॉप्स ऑटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। जो रेन कहता है कि मैं जितना भी सूखा जगह होता है, जहाँ पे डफ पड़ा होता है, वहाँ पे मैं गीली कर देता हूँ ज़मीन को, बंजर ज़मीन को गीली कर देता हूँ, जिसकी वहाँ पे खेती बाड़ी हो सके। ठीक है। और जहाँ जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना, जितनी मिट्टीज़ वगैरह हैं, उस सबको मैं वॉश कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। ठीक है। पूरे संसार से, क्योंकि जो रेन होती है वो हर जगह होती है, तो ये मतलब कि जितने भी डस्ट होते हैं वो पूरे उसको साफ़ कर डालते हैं। एंड ऑल दैट इन डैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेट एंड अनबॉर्न। भी कह रहा है कि जो मेरे बिना जो सीड होते हैं वो हीरे मतलब छुपे होते हैं और अनबॉर्न होते हैं। मतलब कि जो रेन कहता है कि जो सीड होते हैं वो उनके बिना अनबॉर्न होते हैं, पैदा ही नहीं होते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब वो कहते हैं कि जो रेन होता है वो हर दिन और रात में जो अर्थ को, मतलब कि अर्थ को एक न्यू लाइफ प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो रेन होती है, रेन साइकिलिंग होती है, वो मतलब कि हमेशा होती रहती है, दिन डे और नाइट चलती ही रहती है। इसके वजह से वो कहीं ना कहीं रेन करती है और अर्थ को एक न्यू मतलब कि न्यू लाइफ प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे घर में अगर रेन हो जाए, बारिश हो जाए, ठीक है, तो जहाँ पर जितनी भी गंदगी होती है वो सब वॉश हो जाती हैं हर जगह। मतलब कि पत्तों की खुशबू आने लगती है, मिट्टी की महक आने लगती है। ठीक है। और हर जगह हरियाली छा जाती है, जो पेड़ खिले नहीं होते हैं वो भी खिल जाते हैं ना। तो ये मतलब कि हम लोगों को एक न्यू लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है।
एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, और वो सब चीज़ साफ़ कर देता है और सब कुछ सुनहरा कर देता है, ब्यूटीफुल कर देता है, सुंदर कर देता है। अब जो वर्ल्ड, यहाँ तक ये हमारी जो रेन की जो वॉइस है वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ जो बोलेंगे ये जो लाइन है, 2 लाइन, ये अब वॉल्ट विटमैन बोलेंगे। उसको पढ़ते हैं। फॉर सॉन्ग इज सोइंग फॉर इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रिग्ड और अनरिग्ड डली विथ लव रिटर्न। उसमें क्या कहा गया है, इसमें जो वॉल्ट विटमैन पोएट हैं वो रेन को और जो सॉन्ग है वो दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। उन दोनों को कंपैरिजन करने से कि जो रेन होता है वो कहता है कि मैं अपने बर्थ प्लेस से हेवन में आता हूँ, ठीक है, और पूरे आकाश में छा जाता हूँ। वैसे ही जो सॉन्ग होता है वो अपने मतलब बर्थ प्लेस से, वो भी मतलब कि उसका बर्थ प्लेस क्या है, उसका बर्थ प्लेस सिंगर का दिल है, ठीक है, वो सिंगर के दिल में रहता है और फिर उसके बाद सिंगर के वॉइस से निकल के वो पूरे वर्ल्ड में छा जाता है, ठीक है, वही कह रहा है, ठीक है। अब आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और जैसे कि रेन का जितना भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर वो जो क्लाउड होते हैं वो बारिश होके ज़मीन में गिर जाते हैं और पूरे जगह बारिश फैला देते हैं। वैसे ही हमारा जो सिंगिंग होता है, ऐसे कि जो सिंगर कोई गाना गाया, ठीक है, और वो गाना पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो वो हम लोग चाहे जहाँ से कहीं भी किसी वक्त हम वो गाना को सुन सकते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, ठीक है, वही बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रैग्ड और अनरैग्ड डली विथ लव रिटर्न, मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग, मतलब कि अब रेन के बारे में बात करते हैं, कुछ लोगों को पानी पसंद होता है, बारिश पसंद होता है, और कुछ लोगों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे सॉन्ग की बात करें तो कुछ लोगों को कुछ गाना पसंद होता है और कुछ लोगों को कुछ गाना नहीं पसंद होता है, लेकिन लास्ट में जो मतलब कि लास्ट का जो सेंस होता है वो आखिर उसके जो भी रेन के पास या फिर सिंगर के पास प्यार ही आता है, क्योंकि जो भी गाया होता है उन लोग को अगर किसी भी चीज़ को बहुत किसी को कोई भी चीज़ अगर बहुत अच्छी लगती है तो उसको लोग ब्लेसिंग करते हैं कि वाह कितना अच्छा ये चीज़ गाया गया, या फिर रेन वाह क्या हुआ, अच्छा बारिश हो गया कि मेरी जो खेत है वो हरियाली से छा गई, ठीक है, मेरी जो फसल है बहुत अच्छी हुई। तो क्या ये दुआएं मिल रही है ना उनको, तो ये मतलब कि आखिर में जितना भी चीज़ होता है उनको प्यार ही मिलता है। बस यही हमारी पोयम थी। और फ्रेंड्स हम लोग की ये पोयम कंप्लीट होती है द वॉइस ऑफ रेन। इसमें मतलब कि वाटर साइकिलिंग के बारे में बताया गया था, जिसमें कि रेन की वॉइस के बारे में बताया गया, रेन क्या कहता है ना, और फिर वॉल्ट विटमैन ने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस किया कि सॉन्ग और रेन कैसे एक दूसरे से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। तो फिर हम लोग कि ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश के 5-6 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दी है, तो आप प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।